इसलिए बापू जो बार बार कहते रहते हैं, पूज्य मुरारी बापू, सत्य, प्रेम और करुणा की बात आकर के खड़ी हो जाती। तीन ही बात, तीन ही शब्द, सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य धर्म है, उसका आचरण, उसका फल है प्रेम, और वही प्रेम करुणा। प्रेम अंदर पड्यो होय ने ત્યાં સુધી પ્રેમ, પણ એ બીજાની હાટું ક્યાંક કરવા માટે થઈને સક્રિય થાય ને ત્યારે કરુણા. સુખદેવ અવધૂત છે, એના હૃદયમાં પ્રેમ પડ્યો જ છે, ભર્યો પડ્યો છે. પણ એ પરીક્ષિતને જોઈને કે હવે 7 જ દિવસ છે એની પાસે ને એણે પોતાના જીવનને ધન્ય કરવાનું છે, માટે ક્યાંક કરવું પડશે ને ક્યાંક કેવું પડશે. એ પછી જે કહેવા માંડ્યા ને એ કરુણા. અને માટે ભાગવત कारुण्यात् संप्रकाशितम, भागवत का प्रागट्य उस करुणा से हुआ. तो धर्माचरण अंत में यदि प्रेम में परिणत होता है तो ही वो धर्माचरण है, वरना तो श्रम एव ही केवलम. धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम. क्या एक एक श्लोक है वाला, हम नाचवानु मन थाय. एक एक शब्द, एक एक श्लोक, यानी हमें गમે એટલી હોના મોરું લૂંટાવો, આની કિંમત ન થાય. આને કે ત્રાજવે તોડાય. अद्भुत. भागवत को ऐसे ही पुराण सम्राट नहीं बोल दिया गया. स्वनुष्ठित धर्म. लेकिन यदि भगवान में प्रेम न करा सके, समष्टि के लिए तुम्हें प्रेम से न भर सके, तो श्रम एव ही केवलम. નકર્યા પરસેવા પાડવા જેવું છે, કારણ વગરનો ખોટો શ્રમ. પાણી મથવાથી થોડું કઈ માખણ થાય. मैंने कहा ना, उस चिंतन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो इसलिए कि धर्म का आचरण करो तो प्रेम में ही परिणत, और प्रेम मधुर रस. वॉट एवर यू ईट, आस्क एनी डॉक्टर, वॉट एवर यू ईट, द फूड, द ऑल इनटेक कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू सुगर, राइट. तुम जो भी खाओगे अंत में उसका वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, और उसी से एनर्जी, शक्ति उसी से मिलती. भले तुम बाजराનો રોટલો ખાઓ, અરે કારેલાનું શાક અને રોટલી ખાધી હોય, અંતે કન્વર્ટ થાય સુગરમાં. મધુર રસ. હવે કારેલાનું શાકે અંતે પાછું જો કન્વર્ટ થતું હોય સુગરમાં, પછી જલેબીયું, મોહનથાળના ઢેફા, બુંદીના લાડવા, પેંડા, એ તો પરબારી સુગર ને. એટલે ડૉક્ટર એમ કહે કે રહેવા દો, તમારે હમણાં આમે આ કારેલાનું શાક એ સુગરમાં જ કન્વર્ટ થાય. અને એટલી ઘણી શરીર માટે. दूध हो, भात हो, रोटी हो, अंत में कन्वर्ट होता है सब. परिणाम क्या? शुगर.
तो धर्म का आचरण अंत में उस प्रेम में परिणत हो, तब ही वो धर्म है, वही धर्म श्रेष्ठ है। जो द्वेष में कन्वर्ट, वो काहे का धर्म? वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म के नाम पर तुम कुछ और कर रहे हो। इसलिए मुझे इंदिरा हिंदू की पंक्तियां बहुत स्मरण आती है इस जगह पर कि प्रेम जब अनंत हो गया, परमात्मा के लिए प्रेम मतलब प्रेम सीमित न रहे केवल अपनों तक, वो मेरे के कैद खाने से मुक्त हो जाए और समष्टि के लिए हो जाए। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। समष्टि के प्रति वह प्रेम, उसी का दूसरा नाम है भक्ति। वही भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी बनती है। वही भक्ति वो शक्ति है जिसके चलते भगवान अवतरित होते हैं। 24 अवतार की कथा है भागवत में। प्रथम अवतार सनत को परमहंस अवधूत चिंतन, सनत कुमार अवतार, ब्रह्मचारी कहो अवधूत, क्योंकि विदेह अवस्था। આપણે આજે શરૂઆત કરી હતી ને, લે એ તો પાછું જ્યાંથી નીકળ્યા હતા એ મિથિલામાં નિમિ અને નવનાથનો સંવાદ અને નિમિ અને નવયોगेश्वरનો संवाद। मिथिला विदेह नगर है, देह भाव से जहां ऊपर उठने की बात, तो अवधूत चिंतन। भक्ति रूपी सीता उस विदेह नगर में ही हल चलाने से प्रकट होती है। मजे की बात, मिथिला विदेह नगर है और वहां भक्ति रूपी सीता का प्रागट्य है। जो देह भाव में है वहां तो वासना रहेगी, वहां भक्ति थोड़ी न प्रकट होगी। जो देह भाव से ऊपर उठ जाए, विदेह नगर। ओ पहुना विदेह नगर में रहुना। राम स्वयं चलकर आए जहां भक्ति प्रकट हुई। देखो निर्बीज, वहां पर भी जनक जी ने यज्ञ के लिए भूमि को जोता, हल चलाया, ठीक है, क्योंकि भूमि शुद्ध करना पड़ता है। उस भूमि में यज्ञ होगा। मंदिर बनाना है ना, तो वहां पर भी केवल भूमि पूजन नहीं, પછી ખાત કરો અને ખાડો ત્યાં સુધી કરો જ્યાં સુધી પાણી ના આવે। નિયમ એવો છે, કાં પથ્થર આવવો જોઈએ કાં પાણી, એટલે નીચેનું શુદ્ધ થઈ જાય, પછી એના ઉપર મંદિર। तो पता नहीं नीचे जमीन में क्या क्या गड़ा पड़ा है, दटाયેલું પડ્યું છે। गड़ा मतलब दटाયેલ, गड़ा, जेठालाल गड़ा नहीं, हिंदी में वो गड़ा पड़ा है मतलब। बहुत सरस एवो मजा करावे मारा वाला ई बधा भेगा थई आनंद कर। અને આવા સમયમાં તો અત્યારે માણસ આટલો ટેન્સ છે, ત્યારે એ બધું એવા કાર્યક્રમો, આ બધા હાસ્ય કલાકારો ને આપણા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના કલાકારો એ નહીં તો ખરેખર આવડા બધા ન, હું તો કીધા કરું કે આવડા બધા ન હોત ને તો ડિપ્રેશનના કેસ બહુ વધ્યા હોત।
પણ આવી બધી સિરિયલો, આવા હાસ્ય કલાકારો, આવી હારી હારી વાતો કરવાવાળા વાર્તાકારો એ આમ રસ ટકાવી રાખે છે, ડિપ્રેસ નથી થવા દેતા. આ મોટી સેવા છે વાલા. આ ખાલી તમારો વ્યવસાય નથી, આ તમારું મિશન છે. બહુ મોટી સેવા. હે માણા એવા હળવા ફૂલ થઈને દાંત કાઢતા હોય. તમારા સ્ટેજ ઉપર ફોટા લેવાય ને, તમે કાર્યક્રમ આપતા હોય ને, પણ હાસ્ય કલાકારનો જ્યારે કાર્યક્રમ હોય ત્યારે સ્ટેજ ઉપરના ફોટા ઓછા. કારણ કે જીતુભાઈ ક્યાં હે, એના વળી શું બધા બહુ ફોટા લેવા. એનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે સ્ટેજના ફોટા નહીં, ઓડિયન્સના જ ફોટા લેવાય. એક એક ફેસ એવા ફોટોજેનિક ફેસ થઈ ગયા હોય ત્યારે બધું ટેન્શન ભૂલીને માણસ આનંદમાં. બડી बात है, बड़ा काम है. सबको प्रसन्नता बांटते फिरना प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, यही प्रसाद है. प्रसन्नता प्रसाद है. तो वही भक्ति फिर भगवान को अवतरित करती. ऐसे 24 अवतार. प्रथम अवतार सनत कुमार, दूसरा अवतार वराह, तीसरा नारद अवतार, चौथा नरनारायण. तपस्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों का मार्गदर्शन के लिए ये 4 अवतार है. पहले 4 अवतार. पंचमः कपिलो नाम, 5वां अवतार भगवान कपिल का. सिद्धानाम कपिलो मुनि. सिद्धों नवनाथ 84 सिद्ध. सिद्धानाम कपिलो मुनि. 5वां अवतार कपिल मुनि. सांख्य शास्त्र का उपदेश किया. और 6ठा अवतार अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अत्रि अनसुया के घर भगवान दत्त का प्रागट्य. प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को उपदेश किया. 7वां अवतार यज्ञ अवतार. यज्ञ जोइए, धूणो जोइए. मैं यज्ञनी અને ધૂણાની વાત કરી હતી ત્યારે પછી બ્રાહ્મણ પરંપરા અને નાથ પરંપરાની વાત કરેલી. બ્રાહ્મણો શંકરાચાર્યને બરાબર માનીને ચાલે અને નાથ પરંપરા ગોરખનાથ. અને શંકરાચાર્ય અને ગોરખનાથ એ બંને એટલી દિવ્ય વિભૂતિ જેણે સનાતન ધર્મને બહુ પ્રભાવિત કર્યો. પણ સંન્યાસ પરંપરામાં સંન્યાસીઓને અગ્નિના સ્પર્શની જ છૂટ નથી. सन्यासी यज्ञ साधारणतया नहीं करते, क्योंकि उसने आहवनीय आदि सभी अग्नियों को अपने अंदर समाहित कर लिया होता है सन्यास के समय. इसलिए सन्यासी अपने लिए पका भी नहीं सकता. वो भिक्षान्न से ही निर्वाह करता है जब तक शरीर है. वो भले पकाए नहीं, लेकिन जिन गृहस्थों के घर में या जिन आश्रमों में पकाया जाता है वहां भिक्षा लेगा. भूखा तो नहीं, उल्टे उनको भिक्षा दे करके गृहस्थ इत्यादि धन्यता का अनुभव करेंगे. लेकिन सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करता. इसलिए अंत समय में उसके शरीर को दाह संस्कार भी नहीं किया जाता. समाधि या भू समाधि या जल समाधि. लेकिन नाथ परंपरा में धुना है, चेतन धुनो. અને એનો બહુ મહિમા ત્યાં પગે લાગે. અગ્નિ.
भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र के पहले 3 व्याहृति का उच्चार करते हो, और व्याहृति से भी पूर्व ओमकार, वो तो शुरुआत, वहीं से सब कुछ है। भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वरलोक। यहां रहने वाले हमारे ऊपर इन 3 लोकों का प्रभाव पड़ता है। तो भूर्लोक में अग्नि तत्व की प्रधानता, भुवर्लोक में वायु तत्व की प्रधानता, और स्वरलोक में सूर्य। अग्नि, वायु, सूर्य ये देव है। भूर्लोक पृथ्वी पर अग्नि। विश्व का प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्निमीड़े पुरोहितम मंत्र से होता है। अग्नि। हमारे पारसी भाई भी अग्नि की उपासना करते। अगियारी है। हमारे यज्ञशाला है तो वहां अगियारी है। अग्नि। भुवर्लोक में वायु, अंतरिक्ष, वायु, और स्वरलोक, स्वर्गलोक, सूर्य। क्योंकि सूर्य सभी देवों में आदि देव है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इंद्र देवताओं के राजा है, लेकिन सूर्य से छोटे हैं। है इंद्र राजा, लेकिन सूर्य है सबसे बड़े आदिदेव है। ये तो है ना, नानो भाई बड़ो प्रधान बने, कहीं मोटो जो है बने वो थोड़ू। इंद्र सुरों के राजा है, और एમને એમ ન इंद्र થઈ જવાય। એમ કે ને હો ગણે ગાળીને માણસ પાણી પીવે, એમ હો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે ને ત્યારે તો इंद्र થવાનું ફોર્મ ભરી શકે। એ ચૂંટણી લડવાનું ફોર્મ ત્યારે ભરી શકે, ટિકિટ તઈ મળે। 100 अश्वमेध यज्ञ। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। शतक्रतु। इंद्र को विष्णु के रूप में मानते हैं, और हमारे कर्मकांड और वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा कर्म से संबंधित है। और इसलिए हमारे इन वेदों पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, शतपथ ब्राह्मण हो, ऐतरेय ब्राह्मण हो, और उसके ऊपर यास्क मुनि इत्यादि का जो दर्शन है, तद अनुसार ये पूरा जो वैदिक वांग्मय है उसमें कई जगह इंद्र की विष्णु के रूप में भी वो निरूपण करते हुए उसका स्तवन है। तो सूर्य है आदिदेव। तो अग्नि, वायु, सूर्य, उसके ऊपर भी फिर 4 लोक हैं। महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 4 लोक और ऊपर है। और भूर्लोक के नीचे 7 पाताल कहे गए हैं। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। और पाताल को भगवान के पग का तलवा बताया है, और सत्यलोक को भगवान के ललाट के रूप में देखा गया है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। पग पताल शीश अजधामा। पाताल लोक से लेकर के मस्तक, अज ब्रह्मा, ब्रह्मा का लोक।
दत्त अवधूत, छठा अवतार। यज्ञ अवतार सातवां। आठवां फिर अवधूत ऋषभदेव। निवृत्ति मार्ग, यज्ञ प्रवृत्ति मार्ग, ऋषभदेव निवृत्ति मार्ग। नौवा अवतार पृथु। राजा का धर्म क्या है, शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, और वो शासन व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होना चाहिए कि धर्म सापेक्ष, सारी चिंता, चिंतन, मार्गदर्शन भागवत में है। એટલે એવે ઠેકાણે બોલવાનું થાય ત્યાં હું કહું કે સેક્યુલરિઝમ શું છે? હું તો ભાગવતનો વિદ્યાર્થી ને ભાગવતનો ઉપાસક છું, એટલે ભાગવતને આધારે કહીશ. પૃથુ ભગવાનનું આખું ચરિત્ર અને પૃથુનું પ્રાગટ્ય તમે ભાગવતમાં વાંચો. वैन राजा ने जो यज्ञ इत्यादि बंद करा दिया था, वैन भी राजा था, वैन की अपनी एक मान्यता थी. उसने कहा मैं ही भगवान हूं और कोई भगवान, यज्ञ वज्ञ बंद करो. आ बधा घी आमा होमो छो ने मांडवा बांधो छो ने ब्राह्मणों ने भेगा करो छो ने लाडवा उलाड़ो छो, बधा खोटा खर्चा करो छो. एना करता भूख्यान भोजन कराओ. आ यज्ञ वज्ञ बधुं बंद. हूँ मांड्यू है कथाओं ने भागवत ने सत्यनारायण की कथा बंद. खोटा खर्चा करो. वैन राजा आयो मैदान में. अब धर्म एक ऐसी चीज है, अब ध्यान से जरा गंभीरता पूर्वक सुनो. धर्म एक ऐसी बाबत है, ऐसा विषय है, कानून से न तो उसका पालन कराया जा सकता है और कानून से न तो लोगों को धर्म पालन करने से रोका जा सकता है. धर्म वो विषय. कानून से धर्म पालन भी क्या कराया जाए, लादा जाए वो कानून है और श्रद्धा पूर्वक स्वीकारा जाए वो धर्म है. न तो कानून से लोगों को धर्म पालन करने से रोका जा सकता है. वैन ने वो कोशिश की, फेल हो गया. कार्ल मार्क्स ने एक चिंतन दिया, थोड़े समय के लिए वो चिंतन प्रभावी मालूम पड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंत में फेल. मार्क्स ने भी जो बातें करी वो कोई बुरी बातें तो नहीं, अलग ढंग की बात करी है, बुरी बात नहीं. हकीकत में तो विश्व का मंगल किस तरह से हो, सबका भला किस तरह से हो, यही चिंतन. इसलिए कार्ल मार्क्स हो चाहे भारत का चारवाक हो, उसके चिंतन के साथ तुम भले ही सहमत न हो, लेकिन उसके चिंतन को भी एक बार ध्यानपूर्वक सुनना तो पड़ेगा. और हमारे यहां किसी को बोलने से रोका नहीं गया. वाणी स्वातंत्र्य सबको है, उसको भी उसकी बात कहने का अधिकार है. निर्णय लोगों को करने दो. चारवाक को बोलने दिया गया, चारवाक को उसकी बात कहने का मौका दिया गया. चारवाक का अपना एक दर्शन है. यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. और चारवाक की बातें कुछ लोगों को बड़ी
सही मालूम पड़ती है कि ठीक कह रहा है, क्योंकि सभी को सुख चाहिए। उस ऋषि का नाम ही चारवाक, चारुवाक, जिसकी वाणी सुंदर है, उसको कहते हैं चारवाक। लोगों ने सुना, स्वीकारा नहीं। वो चर्चा लंबी है, कई बार कथाओं में करी है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है और बुद्धिमान प्राणी को सुनियंत्रित और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये तीन सत्ताएं काम करती हैं: धर्म सत्ता, समाज सत्ता और राज सत्ता। धर्म के कायदे, कानून, व्यवस्था, धर्म के पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक की बातें, समाज के रीति रिवाज, और राजसत्ता के कानून और व्यवस्था। ये सब मिलकर के बुद्धिमान मानव समुदाय को सुव्यवस्थित रखने का काम करते हैं। नहीं तो सबसे बुद्धिमान जो मनुष्य नाम का प्राणी है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। अतः धर्म चाहिए। तो भगवान पृथ्वी की कथा ये सारी बातें विस्तार से समझाती। મને તો ઘણીવાર એવું થાય, અને મેં એવું કહ્યું છે મારી કથાઓની વ્યાસપીઠ ઉપરથી, કે જેને ચૂંટણી લડવી હોય ને એને એકવાર કમ્પલસરી પૃથુ ચરિત્ર વાંચવું, સમજવું. કારણ કે શાસન વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ એનું માર્ગદર્શન અહીંયા ભાગવતમાં પૃથુ ચરિત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યું. અદ્ભુત કથા है, અદ્ભુત કથા है. એક એક સંદેશ. આપણે તકલીફ છે ને કે પિતૃ નડે એટલે કરાવીએ ભાગવત, અને છેલ્લે ધૂણાવ્યા ને ખબર પડે આપણને જવાબ મળી જાય પોગી ગઈ એટલે ગંગા નાયા. ગોર બાપાને દક્ષિણા દઈને વિદાય. ભટ્ટ બાપા પધારજો. આપણે આને હાવ ખાલી નકર્યું કર્મકાંડ કરી નાખી કથાને. જે આખી જીવનની શૈલીને સુવ્યવસ્થિત કરનારો ગ્રંથ છે, જીવનમાં પ્રાણ પૂરનારો ગ્રંથ છે, એને પિતૃઓના મોક્ષ માટે થઈને ખાલી કર્મકાંડ કરી નાખ્યું. મોક્ષ એટલે મુક્તિ. પેલા આપણે તો મુક્ત થઈએ, કેટલા અજ્ઞાનથી મુક્ત થઈએ, અંધશ્રદ્ધાથી મુક્ત થઈએ, ચિંતાથી મુક્ત થઈએ, અભિમાનથી મુક્ત થઈએ, ગુલામીથી મુક્ત થઈએ, વ્યસનોની मुक्ति. तो पृथु भगवान का अवतार बड़ा सुंदर. मुझे वो चरित्र बहुत अच्छा, મને આજે યાદ છે. કેટલાય વર્ષો પહેલા ત્યારે રાજમાતા સિંધિયા હતા અને બરાબર કડે અને સક્રિય હતા, અને ગ્વાલિયરમાં કથા કરતો હતો હું હમણાં જ પહેલામાં, અને આવીને કથા, અને ત્યાં જે પૃથુ ચરિત્રના ઉપર ચર્ચા થયેલી, ત્યાં કેટલાય છાપાઓના ત્યાંના સ્થાનિક એડિટર્સ બેસતા હતા કથામાં, અને બીजे દિવસે ही प्रसाद बेचता था. तो पृथु चरित्र मुझे आज भी इसलिए मैं याद कर रहा हूं कि वहां पृथु चरित्र पर चर्चा करने का जो आज भी याद है, कितने दशक के बाद उतना ही ताजा है. जब हैदराबाद की कथा में अभिभूत वैद भव भीम रोग के ऊपर जो बोलायु तू, हमें કેટલા કાર્યક્રમ કરતા હોય પણ કોક યાદ રહી જાય ને, કોક આનંદ યાદ રહી જાય. नहीं तो कई कथा में हूँ बोलाणु ये बहुत झट याद न रहे, पण क्यांक एवं थई जाए कि याद रही जाए कि आ जग्याए आ विषय पर जे बोलाणु बस ई छे. स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये भूलाई नहीं. કેટલી કથાઓ, કેટલી વાર બોલાયું હશે, કેટલી ધારાઓ, કેટલા.
પણ ક્યાંક યાદ રહી જાય. 9વા પૃથ્વી અવતાર, 10વા મત્સ્યાવતાર. મત્સ્યાવતાર મત્સ્યેન્દ્રનાથ મેઘનાથ. 11વા કૂર્મ અવતાર, 12વા ધન્વંતરી, 13વા મોહિની, 14વા નરસિંહ, 14દશમ નારસિંહમ, 15વા વામન, 15દશમ વામનકમ, 16વા જય પરશુરામ आवेशावतार है. 17वा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, भगवान व्यास. 18वा जय राम रमा रमनम शमनम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम. 19 और 20वां अवतार बलभद्र और श्री कृष्ण. 21वां बुद्ध, 22वां कल्कि होगा. ये होगा એને લઈને ઘણા એટલા વાટમાં છે અને વાટ જોતા જોતા ઘણાને તો ધીરજ ખૂટી જાય, પછી પોતે થઈ બેહે કે અમે આવી ગયા છીએ, જેની તમે વાટ જુઓ, આ પધાર્યા. અમે ડિક્લેર કરી દે પોતાની જાતને. આ 5-6 કલ્કી ફરે છે ભારતમાં. પ્રભુનું નામ ધરીને કહે છે હું છું ઈશ્વર આપે, એક રોમ તૂટે ના એનાથી, દુઃખ કોના ઈ કાપે. પૃથ્વી પાખંડે ખાધી, સત્યની શોધ નથી લાદી. કલ્કી પ્રગટ થશે તો 22 થયા. આમ ગણતરી કરો ને તો 22 થયા. પણ એક ભગવાનનું આ પ્રાગટ્ય થયું વિરાટ, અને પછી બ્રહ્મા, અને પછી એણે આખી સૃષ્ટિ રચી. अथवा तो भगवान का व्यक्त अव्यक्त 2 रूप. ये जगत है ना साहब, वो भी अवतार ही है भगवान का, जगदावतार. क्योंकि ये वही है पुरुष एवेदम सर्वम, वेद कहते हैं. सीय राम मैं सब जग जानी, रामायण कहती है. जगदावतार. અને ઈ ભાવ થઈ જાય ને तो माना निर्वैर થઈ જાય. किससे बैर? सिवाय परमात्मा के और कोई है ही नहीं. चौबीस अवतारों की कथा, भागवत की कथा व्यास भगवान ने रची. देवर्षि नारद की प्रेरणा मिली और स्वयं आदि नारायण भगवान के मुख से निकला हुआ 4 श्लोक में था वो भागवत. ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यास जी को, और व्यास जी ने इसका विस्तार किया 18,000 श्लोकों में. शुकदेव को बढ़ाया और शुकदेव ने गंगा के तट पर अनशन लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया. और परीक्षित जैसा परम भागवत महापुरुष उस पुरुवंश में प्रकट हुआ है जिस वंश में प्रकट हुए पांडवों को, जिस भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है. पांडवों को अपनी जितनी चिंता नहीं, उतनी पांडवों की चिंता श्री कृष्ण की है. कुरुक्षेत्र में युद्ध कराया और पांडवों को विजयी बनाया और युधिष्ठिर को राजा बनाया. कृष्ण की भूमिका है. कृष्ण नेवर बिकम ए किंग, ही वॉज अ किंग मेकर. આમ આપણે દ્વારકાધીશ કહીએ, પણ હકીકતમાં કઈ દ્વારકાની ગાદી ઉપર કૃષ્ણ નહોતા, ઉગ્રસેન હતા.
યાદવોના રાજા ઉગ્રસેન. કૃષ્ણનું ક્યાં રાજ તિલક થયું? એ તો બેઠા, એ રાજા તરીકે બેઠા, પણ હવના હૃદયનો રાજા એ જ દ્વારકાવાળો. કંસને માર્યા પછી ઉગ્રસેનને ગાદીએ કિંગ મેકર. કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરાવ્યા પછી, પાંડવોને વિજયી બનાવ્યા પછી યુધિષ્ઠિરનો રાજા બનાવ્યા. राज तिलक युधिष्ठिर नु कर्यु, किंग मेकर. और युधिष्ठिर कौन है? साक्षात धर्म, धर्मराज कहते हैं उसको. तो युधिष्ठिर का राज मतलब धर्म का राज, धर्म का शासन. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहने वाले भगवान ने अपने जीवन का जो अवतार का जो लक्ष्य है, अवतार कार्य है, वो संपन्न किया. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. ऐसे पांडव. कुंता माता देखो दुख मांग रही है भगवान से. द्रौपदी देखो अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को क्षमा दे रही है. उत्तरा की ओर दृष्टि करो. श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है. अश्वत्थामा को मार डालो नहीं तो वो मेरे गर्भ का नाश कर देगा, ऐसी प्रार्थना नहीं. मेरे पेट में जो बालक है वो आपकी कृपा से युक्त, आपकी कृपा प्राप्त इन पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है. ये धर्म के वंश में है, ये अर्जुन का पौत्र है, इसलिए इसकी रक्षा करिए कि ये सेवा की परंपरा आगे चलती रहे. वैष्णव दीकरानी इच्छा करे ने कि मारे ना दीकरो थाय तो ई हाटू नहीं कि मारो वंश हाले, तो मारा घर में ठाकुरजी बिराजे छे ने सेवा चलती रहे. अमारा घर में ठाकुरजी ने सेवा कोण करशे? अने ई ठाकुरजी नी सेवा अंत समय जारे कोकने पधराववी पड़े ने एने गोतवा पड़े, अथवा तो एवा छोकरा थाय कि जे ठाकुरजी में माने ज नहीं. वो पूत थोड़ी है, वो पुत्र नहीं. हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि वो पुत्र थोड़ी है, वो तो मूत्र है बाप का, पुत्र नहीं. इस बालक की रक्षा करो. मां में गर्भो निपात्यताम. और भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के उदर की गर्भ की रक्षा करते हैं, वही है परीक्षित. उस परीक्षित को जब शाप हो गया, देखो पांडवों के वंश की कथा है, भीष्म की कथा है, अरे धृतराष्ट्र की सदगति की भी कथा है. गंगा के तट पर भजन करते करते धृतराष्ट्र गांधारी की सदगति हो गई, उसकी भी कथा. આગલા 3 પેઢીના પિતૃઓની સદગતિ બાકી હોય ને તો આપણી સદગતિનો દરવાજો ખુલે નહીં. એટલે પહેલા એનું એ પાસ થઈ જાય. ટ્રાફિકમાં હવે આગલી ગાડીઓ ન નીકળે ત્યાં સુધી ક્યાં આપણો મેળ પડે? ફસાણી હોય ટ્રાફિકમાં ગાડી. એટલે ટ્રાફિક પોલીસ આવે ને મિનિસ્ટર સાહેબની ગાડીને કાઢવાની હોય તો આગલાને પહેલાને કાઢવા જ પડે. પછી રસ્તો ક્લિયર કરાવવાનો ને, નીકળ ભાઈ તું નીકળ. એ મિનિસ્ટર સાહેબને કારણે આગળવાળાનો નંબર લાગી જાય. એવું નથી થતું? એમ એક પુત્ર થઈ જાય ભગવાનનો ભક્ત, ત્યાં તો આગલી બધી ગાડીઓ ક્લિયર થઈ જાય.
અને એટલા માટે આપણે એમ કહીએ કે આગલી પેઢીના અને પછી એની હારવાર પાછી વાહલી પેઢીના એ નીકળી જાય. કેટલાય ને તારે એક પુત્ર ભગવદ ભક્ત થયો સો કુલ ધન્ય ઉમા સુનુ જગત પૂજ્ય સુપુનીત શ્રી રઘુબીર પરાયન જહી નર ઉપજ વિનીત. પુત્રબતી જુગતી જુગ સોઈ रघुपति भगत जासु सुत होई. तो परीक्षित जैसा भगवत भक्त जिस वंश में प्रकट हुआ है एमा पछी धृतराष्ट्र नो मेल पड़ी जाए एमा हूं नवाय. उस परीक्षित को शाप हो गया ब्राह्मण पुत्र का. देखो जब मां के उदर में थे परीक्षित तब भी एक ब्राह्मण ने उसको मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था. किसने? अश्वत्थामा. अब मां के गर्भ से बाहर है, राजा के रूप में चक्रवर्ती के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, तब फिर से एक ब्राह्मण ने उसका नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वाकवज्र छोड़ा, शाप दिया. वाकवज्रम विससर्जः. तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने मां के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी थी. और इस वक्त इस श्राप से रक्षा करने कौन आएगा? बोले भगवान ही आएंगे. जो भगवदाश्रित होते हैं किसी न किसी रूप में भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं.